ग्रॉस एनाटॉमी हमने जो है वो कर ली थी। आज हम फंडस के ऊपर बात करेंगे, फंडस ऑफ द यूट्रस देखेंगे। तो फंडस ऑफ द यूट्रस कहाँ है? लाई अबव द एंट्रेंस ऑफ द टू यूट्राइन ट्यूब्स। जो टू यूट्राइन ट्यूब्स हमने देखी थी, जिन्हें फ्लोपियन ट्यूब्स हम कह रहे थे, तो वहाँ उनकी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर जो है वो फंडस है। दोबारा से जो है वो पिक्चर देख लेते हैं ताकि क्लियर ही रहे। ये वाला हिस्सा ऊपर वाला क्या कह रहे हैं हम? इसे फंडस कह रहे हैं। ठीक है, बॉडी में हमारे पास आ रहा था ना। इसकी शेप बता रहे हैं कॉन्वेक्स एंड डूम लाइक, बिल्कुल जो है वो गुंबद की तरह। अभी हमने देखा इस तरीके का कॉन्वेक्स है और इस तरीके का जैसे कोई गुंबद हो। अच्छा, कवर्ड विद पेरिटोनियम एंड इज डायरेक्टली फॉरवर्ड विद व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी। ये किससे कवर है? पेरिटोनियम लेयर जो है उसी से कवर है। और उसके अलावा जो है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी। अगर ब्लैडर नहीं है तो क्या है? डायरेक्टली फॉरवर्ड जो है वो हमें दिखाई देगा। डज नॉट कंटेन द यूट्राइन कैविटी। इसके अंदर यूट्राइन कैविटी नहीं आएगी, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है वो कहलाएगा फंडस। ठीक है, जो नीचे पे हम आ जाएंगे तो वो यूट्राइन कैविटी हो जाएगी। कैविटी जो है ना वो फंडस के अंदर नहीं आती है। द फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड यूजली इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस। ज़्यादातर जो है वो इम्प्लांट जहाँ होता है, ओवम ज़्यादातर जो इम्प्लांट होता है वो पोस्टीरियर वॉल पर होता है फंडस की। उसके बाद हम यहाँ पर सरफेसेस देख रहे हैं। तो इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सरफेसेस देखेंगे हम। यहाँ पर जो है वो बात हो रही है पहले इंटीरियर की। तो पिछले लेक्चर में मैंने अभी बताया था कि इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जो है ना उसके मैंने पाउचेस बताए थे। तो यहाँ पर वही उन्हीं पाउचेस के बारे में जो है वो बात हो रही है। तो एंटीरियर सरफेस जो है वेसिकल कहला रही है, पोस्टीरियर वाली इंटेस्टाइनल कहला रही है। जो एंटीरियर है वो जो है फ्लैट रिलेटिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर, साइड से ज़्यादा फ्लैट है। और जो है किससे रिलेट कर रही है? यूरिनरी ब्लैडर से। एंटीरियर साइड पर है, यूरिनरी ब्लैडर से करेगी। जो पोस्टीरियर वाला है वो रेक्टम के साइड करेगी। पेरिटोनियम से कवर है, ठीक है। और क्या फॉर्म कर रही है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रोविस्कल पाउच। यूट्रोविस्कल पाउच की पोस्टीरियर वॉल, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यही पाउच हमने देखा था, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर वाला जो ब्लैडर के साथ रिलेशन में है, पोस्टीरियर वाला जो रेक्टम के साथ रिलेशन में है। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इंटीरियर साइड पर जो है सरफेस, जो इंटीरियर सरफेस है यूट्रस की, वो क्या फॉर्म कर रही है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रोविस्कल पाउच। इसकी पोस्टीरियर वॉल मतलब विस्को यूट्राइन पाउच की पोस्टीरियर वॉल। तो ये वाली एंटीरियर कहलाएगी इसकी, और ये वाली जाहिर सी बात है पोस्टीरियर कहलाएगी। तो ये यूट्रस जो है वो क्या यहाँ पर फॉर्म कर रहा है? पोस्टीरियर वॉल कर रहा है ना। एंटीरियर तो ये वाली कहलाएगी। विस्को यूट्राइन पाउच की बात कर रहे हैं तो इसकी एंटीरियर ये है और फिर पोस्टीरियर ये जाएगी। तो ये पोस्टीरियर वॉल जो है वो यहाँ पर इसकी फॉर्म कर रहा है। यूट्रस जो है वो क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रोविस्कल पाउच की। ठीक है, दोबारा से देख लें कि ये जो है ये वाली एंटीरियर कहलाएगी, और फिर ये यूं करके यूं जा रही है ना, ये वाली ये पीछे की तरफ जा रही है, ये वाली पोस्टीरियर होगी ना, ये वाली एंटीरियर होगी, ये वाली पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर वाली जो है वो किसके साथ रिलेशन में है? यहाँ यूट्रस के साथ रिलेशन में ना। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कौन सी वॉल फॉर्म कर रही है? पोस्टीरियर वॉल विस्को यूट्राइन पाउच की। और इसी के साथ जो है ये भी देख लें कि जो रेक्टो यूट्राइन की जो है उसकी जो है वो कौन सी कर रही है? एंटीरियर। इसके एंटीरियर ये, फिर ये पोस्टीरियर। तो रेक्टो यूट्राइन की कौन सी वॉल जो है फॉर्म कर रही है? एंटीरियर। और विस्को यूट्राइन की कौन सी कर रही है? पोस्टीरियर। ठीक है, तो यूट्रस जो है वो अगर हम इस एंटीरियर साइड से देखें तो किसकी फॉर्म कर रही है? पोस्टीरियर वॉल फॉर्म कर रही है विस्को यूट्राइन पाउच की। और एंटीरियर वॉल फॉर्म कर रही है रेक्टो यूट्राइन पाउच की। इसको ज़रा क्लियर ही रखिएगा। यही बात अभी जो है वो हमने देख ली है
पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर सरफेस इंटेस्टाइनल या रेक्टम से कह लें। फिर वही कॉन्वेक्स है और रिलेटेड किससे कर रही है, टर्मिनल कॉइल्स ऑफ द इलियम एंड सिग्मॉइड कॉलोन से इसका जो है वो रिलेशन होगा, जैसे इंटीरियर वाले का ब्लैडर से था। उसके बाद जो है कवर्ड है पेरिटोनियम से, और किस क्या फॉर्म कर रही है, एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टोयूट्राइन पार्ट, रेक्टोयूट्राइन की एंटीरियर वॉल कर रही है। और वेस्को वाला जो हमारा था एंटीरियर वाला, उसकी कौन सी वॉल थी, पोस्टीरियर वॉल थी। अब बॉर्डर्स के ऊपर आ जाते हैं यूट्रस के, तो बॉर्डर्स जो हैं वो इसके लेटरल बॉर्डर्स हैं, राउंडेड एंड कॉन्वेक्स बॉर्डर्स आ रहे हैं। ये वाले बॉर्डर्स जो हैं हम पिक्चर से देखेंगे अभी। प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ द बॉर्डर लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस, ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं अटैचमेंट, ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस को जो है वो ब्रॉड लिगामेंट अटैचमेंट दे रहा होता है उसको, जो है उसकी जगह पर रखने के लिए। मोबाइल होता है यूट्रस, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो मोबाइल हो जाए, किसी भी तरफ हो जाए, होता है मोबाइल लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अटैच होते हैं ये ब्रॉड लिगामेंट से। ब्रॉड लिगामेंट इन्हें अटैचमेंट दिए हुए होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स ओपन इनटू द यूट्रस एट द अपर एंड ऑफ द बॉर्डर, जो यूट्रस का जो अपर एंड होता है, बॉर्डर्स जो होते हैं वहाँ से जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स ओपन हो रही होती है। हमने देखा फ्लोपियन ट्यूब्स कहाँ से हो रही होती हैं, जो अपर एंड होता है, बॉर्डर्स का जो अपर एंड होता है, दोनों एंड्स पर जो यूट्रस का ऊपर की जो सरफेस है उसको जो दोनों एंड्स हैं वहाँ से जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स ओपन हो रही होती हैं। द राउंड लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस अटैच एंटीरियर इन्फीरियर टू द ट्यूब, जो है राउंड लिगामेंट्स हैं, अब जो राउंड लिगामेंट यूट्रस के जो राउंड लिगामेंट है वो अटैच हैं एंट्रो इन्फीरियरली। अच्छा, एंट्रो मतलब आगे की तरफ, ठीक है, एंटीरियर आगे की तरफ, इन्फीरियर नीचे, मतलब आगे और नीचे की साइड जो है वो अटैच है किससे, ट्यूब से। जो राउंड लिगामेंट हैं यूट्रस के वो किस, जो ट्यूब से अटैच हैं वो किस किस तरह है कि एंटीरियरली और इन्फीरियरली, मतलब आगे की साइड से नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद लिगामेंट ऑफ द ओवरी, जो ओवरी के से जो लिगामेंट है वो अटैच है पोस्टीरियो इन्फीरियरली, मतलब वो पीछे की साइड से नीचे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की साइड और इन्फीरियर नीचे की तरफ, तो पीछे के साइड से नीचे की तरफ जो है वो ट्यूब से अटैच है, ठीक है। तो ये जो है ना याद रखिएगा, जो राउंड लिगामेंट है वो अटैच है कि ट्यूब से किस तरीके से, एंट्रो इन्फीरियरली आगे से नीचे की तरफ, और जो लिगामेंट ऑफ द ओवरी हैं जो अटैच हैं वो किससे हैं, पोस्टीरियर इन्फीरियरली पीछे की तरफ से नीचे की तरफ टू द ट्यूब। तो ये ट्यूब्स की बात हो रही है कि ट्यूब से जो अटैच है, ठीक है, राउंड लिगामेंट है और लिगामेंट ऑफ द ओवरीज है। यूट्राइन आर्टरी असेंड अलोंग द लेटरल बॉर्डर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अब यूट्राइन आर्टरी की बात कर लेते हैं। तो आर्टरी जो है वो कहाँ से बता रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है, वो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द, जो ब्रॉड लिगामेंट्स हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स के दरमियान से जो है वो गुजर रही है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको पिक्चर से भी दिखाती हूँ, थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। क्या कहा था हमने अभी कि राउंड लिगामेंट जो ट्यूब से अटैच है वो किस तरीके से, एंटीरियर, देखो ये आगे की साइड है बिल्कुल, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ से है, ठीक है, एंटीरियर आगे आगे की साइड, इन्फीरियर नीचे की तरफ। तो राउंड लिगामेंट्स जो हमारे पास हैं वो यूट्रस के, वो अटैच हैं एंट्रो इन्फीरियरली टू द ट्यूब, ट्यूब से अटैच है, ये ट्यूब जा रही है ना, तो इनसे अटैच है एंटीरियरली आगे की तरफ से, और नीचे की साइड ये इन्फीरियरली यहाँ से चल रहा है, सही है। और उसके बाद हमने बात की थी ओवरीज की, जो ओवेरियन लिगामेंट है वो पीछे की साइड से, अभी यहाँ पर जो है वो शो भी नहीं हो रहे, यहाँ पर शो भी नहीं कराए, जैसे ये वाले कराए हैं, ये देखें राउंड लिगामेंट जैसे शो किया हुआ है क्योंकि ये इंटीरियरली है, आगे की साइड है, सही है, ये दिख। अब जो ओवेरियन वाले हैं वो पोस्टीरियर पीछे की साइड है, वो पीछे की साइड से नीचे की तरफ से जो है वो है। तो यहाँ पर बस यहाँ से जो है वो मेंशन कर दिया है कि ओवेरियन लिगामेंट्स है। तो ये जो है वो किससे अटैच है, दोनों लिगामेंट्स ट्यूब से अटैच है। कैविटी ऑफ द यूट्रस के ऊपर आ जाएं तो वर्टिकल अगर हम देख रहे हैं तो हमें सेजिटल, अगर हम देख रहे हैं सेजिटल सेक्शन में, तो हमें किस तरीके की दिखाई देगी, जो है वर्टिकल दिखाई देगी बिल्कुल। अगर हम सेजिटल, हमने अपना प्रोब अगर हमने सेजिटल रखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल रखा हुआ है, तो हमें किस तरीके की दिखाई देगी कैविटी, बिल्कुल जो है वो वर्टिकल। देखो वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या है, बिल्कुल लंबा सीधा, ये हॉरिजॉन्टल है,
ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर हम सेजिटल में रख रहे हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल में रख रहे हैं, तो हमें कैसी दिखाई देगी, हमें पूरी वर्टिकल दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कॉर्नल सेक्शन के अंदर अगर रखा है तो ट्राइंगुलर हमें दिखाई देगी, ठीक है। ये प्रोब्स की पोजीशंस के ऊपर बात है, किस किस तरीके की दिखाई दे रही है। अच्छा, बेस इज फॉर्म बाय द फंडस। कैविटी की, यूट्रस कैविटी की बात करें तो बेस जो है वो क्या हो जाएगा, बेस जो है वो बेस इज फॉर्म बाय द फंडस। बेस फॉर्म हो रही है फंडस से, ये बेस कहलाएगी। ऐसे ही होता है ना कि ऊपर वाला बेस पे ये अपेक्स, इस तरीके से होता है। तो जो बेस जो है वो क्या कहला रही, कहाँ क्या फॉर्म कर रहा है, बाय द फंडस। फंडस के जरिए जो है हमारे पास बेस फॉर्म हो रही है, और अपेक्स जो है वो फॉर्म हो रही है कहाँ पर, अच्छा यूट्राइन कैविटी, यहाँ तक नहीं आएंगे, यूट्राइन कैविटी तक आएंगे। तो जो अपेक्स है वो जो है वो इंटरनल ऑस की, ये हो गई बेस और ये हो गई अपेक्स। अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं, यूट्राइन कैविटी अगर हमने बनाई है, ये फंडस है, तो फंडस फॉर्म कर रहा है यहाँ पर बेस, फिर ये जो है वो इंटरनल ऑस है, तो इंटरनल ऑस जो है वो अपेक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कम्युनिकेट्स विद द सर्वाइकल कैनाल थ्रू द इंटरनल ऑस। जो सर्वाइकल कैनाल है वो कम्युनिकेट कर रही है इंटरनल ऑस से, जो ठीक है, एंडोमीचियम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्राइन कैविटी। और जो एंडोमीचियम है अंदर की, वो म्यूकस मेम्ब्रेन है यूट्राइन कैविटी के अंदर। यूट्राइन कैविटी में जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं हम, म्यूकस मेम्ब्रेन देख रहे हैं, वो एंडोमीचियम है, कम्युनिकेट कर रही है सर्वाइकल लेंथ किससे, थ्रू इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यूट्राइन कैविटी यहाँ तक, उसके बाद सर्वाइकल कैनाल स्टार्ट हो रही है। तो सर्वाइकल कैनाल किससे कम्युनिकेट कर रही है, इंटरनल ऑस से। अंदर जो हमारे पास यहाँ पर होगी यूट्राइन कैविटी के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो एंडोमीशियम कहला रही है। अच्छा, सर्विक्स की बात करें तो अब हमने यूट्रस कैविटी देख ली, फंडस के बारे में बात कर ली, यूट्रस कैविटी भी हमने जो है देख ली। अब सर्विक्स पे आते हैं। लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ यूट्रस लाइन बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। सर्विक्स इस तरीके का है, नीचे की तरफ है और सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब लंबा, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट है ऑफ यूट्रस लाइन बिलो द लेवल ऑफ, कहाँ, अच्छा लाई कहाँ कर रहा है, इंटरनल ऑस, सही है, इंटरनल ऑस से। लेस मोबाइल देन बॉडी, हमने बात, मैंने पिछले लेक्चर्स में या सी लेक्चर में शायद अभी बताया है कि मोबाइल होती हैं यूट्रस, लेकिन इतना नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत मोबाइल होती है, लेकिन ये इतनी मोबाइल नहीं होती। सर्विक्स जो है वो थोड़ी कम मोबाइल होती है देन द बॉडी। बॉडी जो है वो मोबाइल है, लेकिन सर्विक्स इतनी ज़्यादा मोबाइल नहीं है। सर्विक्स की लेंथ याद रखें 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है वो सर्विक्स की लेंथ आ जाती है। लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्शन इनटू द इंटीरियर वॉल ऑफ द विजाइना विच डिवाइड इनटू द, अच्छा, जो लोअर पार्ट सर्विक्स पोर्शन प्रोजेक्शंस का स्टार्ट हो रहा है इंटीरियर वॉल ऑफ द विजाइना विच इज़ डिवाइडेड इनटू द, कुछ पार्ट्स में इसको ना डिवाइड कर दिया है। जो सर्विक्स है उसकी इंटीरियर वॉल है विजाइना की, उसको जो है वो डिवाइड कर दे, सुप्रा विजाइनल, सही है, इस तरीके से जो है वो उसे डिवाइड करके बता रहे हैं। तो जो सुप्रा विजाइनल है उसका रिलेशन जो है इंटीरियरली बेस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, आगे की साइड है और बेस उसका क्या है, ब्लैडर है, सही है। उसके आगे क्या है वहाँ, मतलब बेस पर उसके क्या है, उसके बेस पर जो है वो ब्लैडर आ जाएगा। पीछे की साइड से अगर बात करें, पोस्टीरियरली बात करें तो रेक्टो यूट्राइन पाउच आ जाएगा, ठीक है। वही बात है, अभी हमने थोड़े देर पहले भी ये बात की थी अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि एंटीरियरली जो है वो ब्लैडर होगा और पोस्टीरियरली जो है वो क्या होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच होगा। ऑन ईच साइड यूरेथर आ जाएगा, यूट्राइन आर्टरी आ जाएगी। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो हर साइड पर मौजूद होंगी, लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। और लोअर अटैच मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, जो सपोर्ट देने के लिए जो लिगामेंट्स होंगे वो, और जो है वो यूरेथर आ जाएगा और यूट्राइन आर्टरी, ये दोनों साइड पर जो है वो मिलेंगी। दोनों साइड से मुराद एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम विजाइनल पार्ट्स के ऊपर। तो कॉनिकल इन शेप, कॉन लाइक जो है वो विजाइना की शेप है, इस तरीके से होती है, कॉनिकल होती है, कॉन लाइक होती है।
प्रोजेक्शन इनटू द इंटीरियर वॉल ऑफ द विजाइना फॉर्मिंग द विजाइनल फॉर्निसेस। अब जो प्रोजेक्शन निकल रहे हैं इंटीरियर वॉल पर विजाइना की, वो क्या बना रहे होते हैं, विजाइनल फॉर्निसेस। अब ये पिक्चर से दिखाती हूँ मैं, ये देखें इंटीरियर फॉर्निसेस, पोस्टीरियर फॉर्निसेस, ये जो है ना प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं, ये इस तरीके से जा रही है, ये जा रही है, ये यूं इस तरीके से जो है ना वो एक प्रोजेक्शन यूं जाके यूं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके के जो है ना ये प्रोजेक्शन जो है ना वो निकल रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और टू लेटरल। तो ठीक है, ये दोनों, ये आगे लेटरल और ये एंटीरियर वाला ये और पोस्टीरियर। जाहिर सी बात है जो आगे वाला है वो एंटीरियर होगा और पीछे वाला पोस्टीरियर होगा, और ये दोनों जो है वो लेटरल आ गए यहाँ पर। तो ये जो है वो फॉर्निसेस बना रही होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड टू लेटरल। क्या कौन बना रही होती है, जो एंटीरियर वॉल होती है विजाइना की, ठीक है। उसके बाद जो है वो बात करेंगे सर्वाइकल कैनाल की। अच्छा, सर्वाइकल कैनाल ओपन्स इनटू द विजाइना बाय एन ओपनिंग कॉल्ड द एक्सटर्नल ओस। सर्वाइकल कैनाल, पहले बॉडी आ गई, फिर सर्वाइकल कैनाल आ गई और फिर विजाइना चलती है। पहले बॉडी आ जाती है, फिर सर्वाइकल कैनाल आती है, उसके बाद चलती है विजाइना। तो ये पूरा जो है वो होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सर्वाइकल कैनाल है वो ओपन हो रही है विजाइना में। सर्वाइकल कैनाल के बाद ही तो विजाइना स्टार्ट होती है। तो सर्वाइकल कैनाल जो है ओपन हो रही है विजाइना में बाय ओपनिंग किसके ज़रिए हो रही है, एक्सटर्नल ओस के ज़रिए। इंटरनल ओस से जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है, यहाँ पर सर्वाइकल लाइन स्टार्ट होती है और फिर जो है वो किससे मिल रही होती है, विजाइना से मिल रही होती है, किसके ज़रिए, एक्सटर्नल ओस के ज़रिए। एक्सटर्नल ओस इज स्मॉल एंड सर्कुलर इन नल्लीपेरस वुमेन्स। जो नल्लीपेरस होती हैं, जिन्हें कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, मतलब कभी उनका ओवम फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, कभी इम्प्लांटेशन उनमें हुई ही नहीं है, तो वो जो है वो नल्लीपेरा में आएंगी। तो जो नल्लीपेरा हमारे पास मिलेंगी वुमेन्स, उनके अंदर जो है एक्सटर्नल ऑस जो है उनका बहुत स्मॉल होगा और बिल्कुल जो है वो सर्कुलर होगा। ये देख लें इमेज में, बिल्कुल जो है वो नल्लीपेरा का किस तरीके का है। बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। जो मल्टीपेरस होती हैं, जिनमें काफ़ी मर्तबा जो है वो प्रेगनेंसी जिनकी काफ़ी मर्तबा हुई होती है, जिन्होंने जो है वो 1 से 2 बच्चों को जो है वो डिलीवर किया होता है, तो उनके जो एक्सटर्नल ओस हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं, उनके जो इस तरीके के कुछ लिप्स टाइप जो है वो बन जाते हैं। तो नल्लीपेरा और मल्टीपेरा दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपना जो यूट्रस एनाटॉमी है इसको पूरा कवर कर लें।